नमस्कार दोस्तों। माननीय कांशीराम जी कहते हैं कि मैं तो अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कांशीराम जी बहुजन समाज को हुक्मराना समाज बनाने के लिए बामसेफ की गठन किए और बामसेफ के जरिए DS4 का भी गठन किए। DS4 के जरिए ही सड़कों पर साइकिल से रैलियां निकालना शुरू कर दिए थे। साथ में बहुजन समाज को जोड़ने के उद्देश्य से साइकिल रैलियां निकल पड़े थे, जिससे कांशीराम जी बहुजन समाज को एक ऐसी बड़ी राजनीतिक के शक्ति के रूप में पेश किए जो किसी दूसरे के पिछलग्गू बनने की कतई जरूरत नहीं थी। साथ में चमचा युग जैसे किताबें लिखकर बहुजन समाज पार्टी की वैचारिक नींव डाल दी। चमचा युग शब्द ही भड़काऊ और आक्रमणशील एक शक्तिशाली शब्द थी। इसमें कांशीराम जी का मूल विचार ही नहीं बल्कि इसमें कांशीराम जी का मूल विचार सिर्फ कुछ नेताओं पर व्यक्तिगत हमला ही नहीं थी बल्कि पूरी व्यवस्था पर हमला माना जाता था। कांशीराम जी का तर्क था कि कांग्रेस और दूसरी मुख्य धारा की पार्टियां आरक्षित सीटों पर जानबूझकर ऐसे दलित उम्मीदवार खड़ी करती है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो गूंगे और बहरे हैं, अपनी समाज की हक की बातें कभी नहीं करना चाहती है। ये नेता चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने समुदाय के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी और बड़ी पार्टी के अकाओं के लिए काम करती। बड़ी पार्टियों के एजेंट या चमचे होते हैं। साथ में अपनी किताबों में नाम भी लिए जो जगजीवन राम से लेकर रामविलास पासवान तक उस दौर के लगभग सभी बड़े दलित नेताओं को इसी श्रेणी में रखा। कांशीराम जी ने चमचों का प्रकार भी बताए कि कोई चमचा कांग्रेस का है तो कोई बीजेपी का है और कैसे ये सभी मिलकर दलित वोटों को बांटने का काम करता है। ये किताबें अपने दलित पाठकों को आंख खोलने का काम किया। चमचा युग की किताब पढ़ने के बाद दलित पाठकों को ये समझ में आया कि कैसे अपने ही समुदाय के लोग उनका राजनीतिक सौदा करता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी जय भीम, जय संविधान।